तो प्रहलाद जी का एडमिशन कराया गया संडा मार्ग जी के विद्यालय में। और एडमिशन होने के बाद जब कुछ दिन बाद प्रहलाद जी लौटकर विद्यालय से घर आए तो आज पिताजी ने गोद में लेकर बड़ा प्यारा प्रश्न किया कि बेटा आज तक तुमने सुंदर सुंदर बातें क्या सीखी हैं। तो प्रहलाद जी क्या सुना पड़े, जानते नहीं जानते हैं? बोले पिताजी भगवान के चरणों में प्रेम करने के 9 तरीके हमने सीखे हैं। सॉरी राम, हम सोचे थे अच्छा कुछ सीख के आएगा, ये तो हमारा ही बेटा हमारे दुश्मन के नाम को जप करने का तरीका। ये तो मेरा ही बेटा मुझे सिखा रहा है कि भगवान के नाम का जप। 9 तरीका बता रहा है। कौन कौन सा तरीका? प्रहलाद जी कह रहे थे देखो पिताजी, ये जीवन एक अंधकूप है, इससे बाहर निकलो और हरि का भजन करो। और 9 तरीका मैं बताऊं, और 9 में से असर अगर एक भी तरीका भगवान के भजन करने के लिए आप निकाल लो तो बेड़ा पार हो जाए। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति, इसे क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। नवधा। रामायण में राम जी ने भी नवधा भक्ति का वर्णन किया था, याद है नहीं याद है? आदरणीय हमारे अशोक जी जो सदगुरुदेव कृपा शंकर जी रामायणी के परम प्रिय शिष्य, और वो हमारे एक मणि थे अवध धाम के। तो हमारे आदरणीय अशोक जी को ये ज्ञान जरूर होगा, क्योंकि गुरु जैसा रहता है उसका कुछ ना कुछ असर तो शिष्य पर आ ही जाता है। तो आपके ऊपर असर दिख रहा है, साफ साफ झलक रहा है। आप साधारण हमको नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए नवधा भक्ति का वर्णन किया है नहीं राम जी ने, और भागवत में भी नवधा भक्ति का वर्णन। सुखदेव जी महाराज कह रहे, प्रहलाद जी पिताजी को समझा रहे हैं नवधा भक्ति। कौन कौन सी भक्ति बता रहे हैं पिताजी? भगवान के चरणों में भक्ति करने के 9 तरीके हैं। कौन कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य पिताजी भगवान के चरणों में भक्ति जितना मैंने समझा है वो यही है कि पहली भक्ति क्या है? एक गोसाईगंज वाला केवल श्रवणम बताया। श्रवणम माने भगवान की कथा को सुनना, यही सबसे बड़ी भक्ति, पहली भक्ति। और दूसरी कीर्तनम, कीर्तन करना ताली बजा करके। इसलिए मैं कहता रहता हूँ ना, जरा ताली बजाना पड़ेगा। आप लोग सोचते होंगे कि महाराज भी पागल आदमी है, दिन भर ताली ताली करता रहता है, आया ना। लेकिन पहली भक्ति है श्रवणम और दूसरी है कीर्तनम। और अगर ताली बजा करके कीर्तन में इसलिए ताली बजवाता हूँ, मैं बताऊं, आप हमारे सबसे नाराज मत होना। ताली बजाने का जो हमारा तात्पर्य है वो ये है कि हम लोगों के जो भाग्य है ना, हो सकता हो ना भी अच्छे हो, आगे हमारे जीवन में दुख आने वाला हो, और यहाँ 9 दिन अगर आप कथा में ताली बजाओगे ना, तो हमारे हाथ की जितनी भी भाग्य रेखाएं हैं अगर कहीं इधर उधर कट भी रही होंगी, तो 9 दिन भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने से, ये भक्ति करने से हमारी भाग्य रेखा पलट जाएगी मेरे भाई बहन। और हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अच्छा ही होगा। इसे भी ताली बजाओ। और दूसरी भक्ति, तीसरी क्या है? स्मरणम, यानी भगवान को याद करना। पाद सेवनम, भगवान के चरण की सेवा करना। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, बड़े भाव से समझा रहे हैं। और यही बात रामायण में भी है। रामायण में क्या है महाराज? याद होगी नहीं? जो राम जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रथम भगत हर संकल्प
संग प्रथम भगते दूसर रते मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा कथा प्रसंगा कथा प्रसंगा प्रथम भगते कर संग प्रथम भगते गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति यमा चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान करे कपट तज ज्ञान करे कपट तज प्रथम भगते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप पंचम भजन वेद प्रकाश पंचम भजन सो वेद प्रकाश वेद प्रकाश क्या बात वेद प्रकाश वेद प्रथम भगते कर संग भगते संत भगते संत कर संग प्रथम भगते प्रथम भगते प्रथम भगते बड़े भाव से राम जी महाराज भी कह रहे हैं कि प्रथम भगत संदन कर संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि सत्संग करना, संतों का संग करना, यही पहले भक्ति है। और दूसरी भक्ति क्या है? रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के कथा में प्रेम होना। और तीसर भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, यानी हमें अभिमान को छोड़कर अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करना। ये नहीं सोचना जब मैं बड़ा उद्योगपति आदमी हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं दूर से गुरुदेव ऐसे नहीं। और चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज ज्ञान, यानी निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का गायन करना। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। कहने का प्रयोजन यही है, एक एक भक्ति इतने भाव रस से भरी हुई है कि आनंद, बहुत अद्भुत वर्णन है। और इस बात को जब महाराज हिरण्यकश्यप सुने एकदम लाल पीले हो गए। क्या बोल रहे हो? ये तो हमारे ही घर में इतना बड़ा खतरनाक, मेरे दुश्मन को बढ़ावा देने वाला।